वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को अगर हम इसकी ड्राइंग देखते हैं और इस पार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एक्सट्रूजन कट्स हैं जो हमने क्रिएट करने हैं। अब एक्सट्रूजन कट्स हमने किस तरीके से क्रिएट करने हैं इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए, इसकी ड्राइंग देखते हैं। सबसे पहले ये वाली डायमेंशंस हैं। तो सबसे पहले इसका बेस फीचर एक सिंपल रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसको एक्सट्रूड करेंगे और उसको ऑफसेट एंटिटी यूज़ करते हुए एक और स्केच ड्रॉ करेंगे और उसको एक्सट्रूजन कट देंगे। और उसके बाद हमने ये वाले फीचर्स भी ड्रॉ करने हैं और बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं जो हम साथ साथ इस पार्ट को ड्रॉ करते जाएंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले हमने टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है और एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। स्केच, सेंटर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन हम ड्राइंग से ले लेते हैं। सो 100 बाय 150 मिलीमीटर की मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। और फिलेट भी अब यहीं पे हम कर लेंगे 150 और 100। और इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं वो हमने फिलेट करनी है। फिलेट रेडियस हमारे पास 12 है, तो फिलेट पे चलते हैं और 12 मिलीमीटर रेडियस का फिलेट दे देते हैं। और ये हमारे पास जो चारों कॉर्नर्स हैं ये फिलेट हो जाएंगे। अलोंग द मिड प्लेन हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस अलोंग द मिड प्लेन, एक्सट्रूजन हमारे पास 35 मिलीमीटर है। क्लिक ओके। ओके, अब जरा देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर भी डिफरेंट हमारे पास एक्सट्रूजन कट्स के फीचर्स हैं और नीचे की तरफ भी डिफरेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाला फीचर ड्रॉ करता हूँ और ये हमारे पास जो यहाँ पे 5 मिलीमीटर हमने इसको देना है और 5 के बाद ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो टोटल 7 मिलीमीटर मेरे पास ऑफसेट डिस्टेंस के साथ मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ और इसको मैंने एक्सट्रूजन कट देना है। तो एक्सट्रूजन कट हमारे पास यहाँ पे इसी फीचर को हमने एक्सट्रूजन कट, ये यहाँ पे हमारे पास गिवन है डायमेंशन, इन्हीं डायमेंशन को यूज़ करके हम एक्सट्रूजन कट देते हैं। ओके, ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, स्केच, और इसी को सिलेक्ट रखना है। और यहाँ पे हम जाएंगे, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसको मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और ऑफसेट एंटिटी मैंने टोटल 7 मिलीमीटर रखनी है। और बेशक इसी को ओवरऑल सेलेक्ट करते हैं। यस, टोटल सेलेक्ट हुआ है, रिवर्स, क्लिक ओके। अब ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं और इसकी जो मैंने एक्सट्रूजन करनी है, सो टोटल एक्सट्रूजन हमारे पास यहाँ से डायमेंशन आ सकती हैं। ओके, तो ये 15 डायमेंशन हमारे पास बन जाएगी। सो 35 टोटल है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 है और ये एग्जैक्टली इन बिटवीन है, तो 2.5 हम यहाँ से माइनस कर लेंगे तो ये 15 हमारे पास डेप्थ बनती है। तो यहाँ पे हम डायमेंशन दे देते हैं 15, क्लिक ओके। ये हमारे पास ऊपर वाली डेप्थ आ गई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्विकली यहाँ पे 5 मिलीमीटर अभी हमने देखा है, फिलेट भी देके फिर हम आगे चलते हैं। तो फिलेट में चलते हैं और यहाँ पे 5 मिलीमीटर मैं क्विकली फिलेट दे देता हूँ। ये वाला सेलेक्ट करते हैं, 5 मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। और ये वाले जो मेरे पास कॉर्नर्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक ओके। ये ऊपर वाले जो फीचर्स हैं इनके फिलेट हो गए। अब जरा देखें ये दरमियान वाले फीचर्स हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और इसको मैं यहाँ पे हिडन लाइंस विजिबल कर लेता हूँ ताकि मेरे पास विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। लाइन कमांड और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं और सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इनको मिरर करता हूँ, कंट्रोल ए, प्रेस मिरर, स्मार्ट डायमेंशन, एंगल मेरे पास 60 और ऊपर वाली डेप्थ मेरे पास 5 मिलीमीटर है। ये मेरे पास फुली डिफाइन हो जाना चाहिए। दिस इज़ 5 और बेशक यहाँ पे भी मैं एक और लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली लाइन, और प्लस इसके अलावा ऊपर वाली लाइन भी ड्रॉ करते हैं जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास एक क्लोज्ड स्केच हो गया। वापस लेके आते हैं अपना व्यू बेहतर करने के लिए, ये वाला व्यू ले आते हैं और इसको मैं अब एक्सट्रूड करता हूँ। ज़रा देखें एक्सट्रूड किस तरह करना है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लाइंड की जगह अप टू सरफेस सेलेक्ट करते हैं, ये वाली सरफेस, और सिमिलरली डायरेक्शन 2 में चलते हैं और डायरेक्शन 2 में जाके ब्लाइंड की जगह अप टू सरफेस और ये वाली सरफेस, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं ये वाला फीचर मेरा ड्रॉ हो गया। अब यही चीज़ हमने दूसरी दफ़ा भी करनी है। अब जरा हम कॉपी और पेस्ट का फीचर यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी स्केच में चलते हैं और जस्ट कंट्रोल सी मैंने इस टाइम प्रेस कर लिया है, कॉपी कर लिया है इसको। और अब मैं रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, राइट प्लेन, स्केच में जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो ये चीज़ मेरे पास इस टाइम पेस्ट हो गई है।
अब मैंने इसको रिक्वायर्ड लोकेशन पे लेके आना है, मेन मेरा ये काम है। यहाँ पे मैं किस तरह लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है मूव एंटिटी की कमांड। इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटिटीज टू मूव, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, ये सारी की सारी मेरे पास एंटिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। किस पॉइंट से स्टार्ट लेना है, अब बेसिकली मैं इसको एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट से उठा के और यहाँ पे जो मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट मैंने लेके आना है, अच्छा रिक्वायर्ड पॉइंट के लिए मैं वापस जाता हूँ और इसको हिडन लाइंस विजिबल करता हूँ और एग्जैक्टली मैंने इस पॉइंट पे लेके आना है बेसिकली। तो यहाँ पे समवट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का यहाँ पे हम एक पॉइंट भी लगा सकते हैं, लेकिन चले फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। इस पॉइंट पे मैं इसको ले आता हूँ। अब मैं एक दो डायमेंशन दे देता हूँ और एक दो रिलेशंस दे देता हूँ ताकि ये मेरे पास करेक्ट पोजीशन पे आ जाए। वैसे तो ये इसकी डायमेंशंस तो सेम होंगे, यानी अगर मैं डायमेंशन देखता हूँ ना, ये वाला एंगल 60 ही होगा और वो 5 ही होगा, लेकिन जस्ट इसको फुली डिफाइन करने के लिए मैं दोबारा से डायमेंशंस जो है वो सारी दे देता हूँ। तो ये वाली डायमेंशन, अब ज़रा एक दो रिलेशन दे देते हैं जिनमें रिलेशन आ जाएंगे मेरे पास। इन दोनों पॉइंट्स का देते हैं एज वर्टिकल और सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स का दे देते हैं एज हॉरिजॉन्टल। ओके, एक दो और रिलेशंस देते हैं, फुली डिफाइन हो जाए। और अभी भी ये मेरे पास मूव कर सकता है, जस्ट मैं इसको ड्रैग करके देख लेता हूँ, ये मेरे पास मूव हो रहा है। ओके, तो इसके लिए ये मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इनको कर देते हैं मेक वर्टिकल, जस्ट फुली डिफाइन। वापस ले आते हैं ये वाला जो रीजन है, इसको वापस लेके आते हैं, फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और उसी तरीके से हमने एंड कंडीशन देनी है यहाँ पे अप टू सरफेस, ये वाली सरफेस, और सिमिलरली डायरेक्शन 2 में जाएंगे। डायरेक्शन 2 में हमारे पास ये वाली सरफेस आएगी, डायरेक्शन 2 अप टू सरफेस, ये वाली सरफेस, क्लिक ओके। ओके, ये ऊपर वाला फीचर मेरे पास कंप्लीट ड्रॉ हो गया। अब जरा चलते हैं नीचे वाले फीचर्स की तरफ। नीचे वाले फीचर्स भी आसान है, लेकिन उसमें हमने थोड़ी सी एक दो चीज़ें एडिशनल ज़रूर करनी है। ड्राइंग में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये वाले दो फीचर्स हैं। पहले तो सबसे पहले मैं ये वाला एक एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन गिवन है 50 और 3 मिलीमीटर रेडियस। उसके बाद ये वाला अंदर वाला फीचर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला ड्रॉ करते हैं और फिर हम आते हैं इधर ही। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच, यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं हम। कॉर्नर रेक्टेंगल यूज करते हैं, डायमेंशन दे देते हैं 50, इसको एग्जैक्टली सेंटर में ले आते हैं। ये वाला मिड पॉइंट, ओरिजिन, मेक वर्टिकल, और रिक्वायर्ड डेप्थ। रिक्वायर्ड डेप्थ इसकी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेप्थ आ जाती है दैट इज 17.5। तो टोटल 17.5 मैंने इसको रिक्वायर्ड डेप्थ देनी है। और 3 मिलीमीटर के मेरे पास फिलेट्स आ जाएंगे। 3 मिलीमीटर पे सेट करते हैं इसको, और इन पॉइंट्स को हम इसको यस करते हैं। अगेन ये वाला सेलेक्ट करते हैं, प्रेस यस, क्लिक ओके, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। ओके, एक बन गया। अब यही चीज़ यहाँ पे हमने ड्रॉ करनी है। दोबारा से मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशंस देख लेते हैं ड्राइंग में क्या है। तो रिक्वायर्ड डायमेंशंस के लिए यहाँ पे आते हैं, तो ये वाली हमारे पास 31, और इसका जो मेरे पास रिक्वायर्ड हाइट है दैट इज 12, और उसके बाद ये वाला एग्जैक्टली मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 पे है। ओके, क्विकली ड्रॉ करते हैं। 31, हाइट इज 12, और 70 ज़रा देख लेते हैं कहाँ से है, सेंटर से है या एक साइड से, या सेंटर से है। तो ये वाला एग्जैक्ट, ये वाला पॉइंट और लास्ट पॉइंट दैट इज 70, फुली डिफाइन। इसको भी फिलेट देते हैं 3 मिलीमीटर के। ये वाला कॉर्नर, प्रेस यस, ये वाला कॉर्नर, अगेन प्रेस यस, क्लिक ओके, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, थ्रू ऑल, क्लिक ओके, दैट्स इट। अब जरा आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ जो हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे जो हमने ये वाली चीज़ें क्रिएट करनी है, ये 2 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे हमारे पास रिक्वायर्ड डेप्थ पे है। अब 2 मिलीमीटर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड जो इसकी है ऑफसेट वो सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे इनको रिक्वायर्ड डेप्थ देनी है वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी। एग्जैक्टली हाफ वे राउंड तक मैंने इनको रिक्वायर्ड डेप्थ दे देनी है विच इज़ 17.5, वो दे देते हैं। तो ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, ऑफसेट एंटिटी 2 मिलीमीटर, रिक्वायर्ड हम फेस सेलेक्ट करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ओके।
उसके बाद अगेन ऑफसेट एंटिटी सिलेक्ट करते हैं, ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन, ये वाला फेस नहीं, ये मेरे पास, ये अगेन इसको सिलेक्ट करके ऑफसेट एंटिटी, रिवर्स, क्लिक ओके, ऑफसेट एंटिटी, रिवर्स, ऑफसेट एंटिटी, रिवर्स, क्लिक ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट 17.5, हाफ वे राउंड 17.5 मैंने इसको एक्सट्रूजन कट देना है, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं, ये मेरे पास इस तरीके का एक फीचर क्रिएट हुआ है। ओके, अब मैंने यहाँ पे साइड में जो ये वाले सिलेंड्रिकल फीचर्स ड्रॉ करने हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं। ये वाले जो सिलेंड्रिकल फीचर्स हैं इनको मैंने ड्रॉ करना है। इनको ज़रा देखें किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। अब इसकी मेरे पास ऊपर वाली हाइट डिफरेंट है, दरमियान से अगर बात करते हैं, और नीचे वाली डिफरेंट है, तो इसलिए मैं यही टॉप प्लेन ही सिलेक्ट करूंगा। स्केच पे चलते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल यूज करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। स्मार्ट डायमेंशंस, और इस रेक्टेंगल की डायमेंशन यानी इन होल्स की मैं कॉर्नर्स जो हूँ उनको डिफाइन करता हूँ। सो 25, 50 और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 100 ही है। ओके, 25 और 50। सो इस लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 50, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दैट इज 25। और उसके बाद मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एग्जैक्टली ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है इनको हम वर्टिकल कर देते हैं, और सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को एज इसको हम हॉरिजॉन्टल, कंट्रोल Z, और इन दो पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल। ओके, ये वाले मेरे पास पॉइंट्स डिफाइन हो गए। जरा मैं एक दफ़ा दोबारा से इनको देख लेता हूँ। यस, यही मेरे पास सेंटर पॉइंट्स है, इन्हीं पे मैंने 18 मिलीमीटर होल्स ड्रॉ करने हैं। सर्कल पे चलते हैं और इन्हीं चारों कॉर्नर्स पे हम रिक्वायर्ड सर्कल्स ड्रॉ करते हैं 18 मिलीमीटर। स्मार्ट डायमेंशन 18 मिलीमीटर इसको स्पेसिफाई करते हैं। एक को हम दे देते हैं डायमेंशन, बाकी को हम दे देते हैं इक्वल का रिलेशन। तो चारों को सिलेक्ट करते हैं और इन चारों को इक्वल का रिलेशन देते हैं। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब जरा देखिए एक्सट्रूजन किस तरह से करनी है। एक्सट्रूजन हमने दो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन है। 23 एक तरफ है और दूसरी तरफ हमारे पास 21 है। तो यहाँ पे डायरेक्शन 1 में 23 और डायरेक्शन 2 में 21। जस्ट मेक श्योर कि डायरेक्शन 2 डाउनवर्ड ही हो। क्लिक ओके। ओके, ये ड्रॉ हो गया। अब इन्हीं पे मैंने होल्स भी ड्रॉ करने हैं। तो 8 मिलीमीटर के हम 4 और सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 एंड सर्कल 4, 8 मिलीमीटर। और बाकियों को उसी तरह से हम इक्वल का रिलेशन देते हैं। और इक्वल का रिलेशन देने के बाद फीचर्स एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, क्लिक ओके। और इनको क्विकली हम चैम्फर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3/45 डिग्री के मैंने चैम्फर भी क्रिएट करने हैं। ये वाले चारों एजेस सेलेक्ट करते हैं। प्रीव्यू हमें मिल रहा है, क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पे आप ऊपर वाले फीचर्स ड्रॉ करने के लिए अगेन हम यहाँ पे टॉप प्लेन में चलते हैं। स्केच, लाइन कमांड, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए चले पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम आते हैं दूसरी तरफ। कर्व, अगेन लाइन, इसको क्लोज करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ और हिडन लाइंस विजिबल कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने विजिबल इसलिए की है क्योंकि मैंने ये वाला जो फीचर है ये एग्जैक्टली एक पॉइंट पे लेके आना है। अच्छा, यहाँ पे एक आधा रिलेशन, ये वाला रिलेशन इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि इसको मैं मूव कर सकूँ। अब ये मैंने मूव करना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इनको कर देना है रिलेशन के साथ वर्टिकल। अगेन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इनको भी वर्टिकल। ओके, उसके बाद यहाँ पे टोटल मेरे पास इसका रेडियस ऑलरेडी हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने रिलेशन दे दिया। और अगर कोई एक दो चीज़ें और हमने स्पेसिफाई करनी है इसकी, वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट इसके टेंजेंट है। तो यहाँ पे इसको टेंजेंट देने के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक टेंजेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं।
और इसके साथ रिलेशन दे देते हैं एज टेंजेंट, और इन दोनों पॉइंट्स का रिलेशन दे देते हैं कोइंसिडेंट। ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन हो गया। ओके, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस पेज 5 मिलीमीटर मैंने इसको अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूड कर देना है। 5, क्लिक ओके। ओके, इसको वापस ले आते हैं अपने ओरिजिनल व्यू की तरफ, और यहाँ पे होल भी ड्रॉ करना है। 10 मिलीमीटर रिक्वायर्ड हमारे पास होल की डायमेंशन है, और उसके बाद एक्सट्रूजन कट देते हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, क्लिक ओके। फाइनली कॉर्नर फिलेट्स जो हैं वो भी दे देते हैं। तो अगेन फिलेट को सिलेक्ट करते हैं, और फिलेट को सिलेक्ट करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं। ये वाले तीनों फेसेस सिलेक्ट करते हैं ताकि मेरे पास फुल राउंड फिलेट आ जाए, और दैट्स इट। ये वाला फीचर कंप्लीट है। इसी को मैंने दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ नहीं, एक ही तरफ हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। अगर दूसरी तरफ भी होता तो हम इसी को मिरर कर सकते थे। ओके, फाइनली ये वाले हमारे पास होल्स रह गए हैं, इनको भी क्विकली ड्रॉ करते हैं, फिर हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 सर्कल्स इसी तरह ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं करूँगा, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और सेंटर लाइन में जस्ट मेक श्योर के हॉरिजॉन्टल का रिलेशन हो। ओके, अब मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन जो सर्कल की है 5, 5 और 10। सो 5 मिलीमीटर के 2 सर्कल्स हैं, 10 मिलीमीटर आपस में डिस्टेंस है। ओके, रिलेशन पहले दे देते हैं इनको इक्वल का, 10 मिलीमीटर डिस्टेंस। और दूसरी तरफ भी अगर देखते हैं, किसी एक तरफ से मैंने डिस्टेंस देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने डिस्टेंस दे देना है वो मेरे पास हो जाएगा 8 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो इनकी रिक्वायर्ड मेरे पास हाइट है दैट इज 5, तो 5 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड हाइट हो जाएगी। ये मेरे पास फुली डिफाइन है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, क्लिक ओके, दैट्स इट। पार्ट मेरा कंप्लीट है। फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूं। तो ये हमने पार्ट ड्रॉ कर लिया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।